प्रिय दर्शकों नमस्कार। गुरु उपदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए मार्च से दिसंबर 2024 के बीच का भविष्यफल जानेंगे, जो कैसा रहेगा आपके लिए मार्च से दिसंबर के बीच का महीना। दोस्तों, हम अपने किसी भी वीडियो में कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके भविष्यवाणी नहीं लाते। जो आपके लिए सही और सटीक होता है वही लेकर के उपस्थित होता हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं जो आपका कैसा रहने वाला है मार्च से दिसंबर का महीना। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे जो आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम कैसा रहेगा, आपका करियर की क्या स्थिति रहेगी, शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, साथ में धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों, और इसके साथ साथ आप जानेंगे जो कौन सा ज्योतिषीय उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, जिसको मैंने बड़े ही सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करके आपके जीवन का हर एक बिंदु को बड़े ही सूक्ष्मता से और विस्तार से विश्लेषण किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लिक कीजिए और अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल 2024 का जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वह वीडियो भी पसंद आएगा। चलिए अब हम जानते हैं जो कैसा रहने वाला है आपके लिए मार्च महीना से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच का समय। तो आइए जानते हैं। प्रिय मित्रों, इस राशिफल की गणना आपके जन्म कुंडली के चंद्र राशि पर आधारित है और इसकी गणना वैदिक ज्योतिष पद्धति से की गई है। तो आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका समय। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपका सामान्य जीवन का चर्चा करेंगे, जो आपका सामान्य जीवन पूरे वर्ष कैसा रहेगा। तो प्रिय मित्रों, यहाँ हम आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहते हैं कि यह राशिफल हमने आपके लिए ही तैयार किया है। इस राशिफल की शुरुआत में ही शनि महाराज का प्रभाव आपके खष्टम भाव में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहकर आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे आपको रोगों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई भी शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और सही दिनचर्या का पालन करना होगा। नौकरी के क्षेत्र में शनिदेव आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और विदेश जाने में सफल बना सकते हैं। भाई बहनों से संबंधों पर आपको काम करना होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में यानी कि 1 मई तक गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और उसके बाद आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थात वर्ष के अंतिम छोर में आपका धर्म कर्म के कामों में खूब मन लगेगा। इस दौरान धार्मिक यात्राएं भी होगी और राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपकी संतान से संबंधित अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। संतान जन्म भी हो सकता है और राहु और केतु क्रमशः आपके सप्तम और प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य और आपके निजी जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो कन्या राशि का प्रेम जीवन कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। तो इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और भावावेश में आकर अपने प्रियतम से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इस प्रभाव पर यह होगा कि आपके प्रियतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं और समस्या आपके प्रेम जीवन के बीच बीच में परेशानीजनक स्थितियों में पहुंचाती रह सकती है। इसलिए अपने मन में बातों को खुलकर उनके सामने में रखें और अपनी भावनाओं का इजहार भी करें, लेकिन संभल कर। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे और इस दौरान आपको अपने प्रियतम के साथ रोमांस करने का पूरा मौका मिलेगा। आप अपने प्रेम की पींगे बढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने प्रियतम से
विवाह करने के लिए भी हर संभव कोशिश करने के लिए तत्पर रहेंगे। वर्ष का मध्य प्रेम संबंधों के लिए औसत रहेगा, लेकिन वर्ष का अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे जो कन्या राशि का कैरियर का क्या स्थिति रहेगा वर्ष 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, राशिफल के दौरान छठे भाव में शनि महाराज की पूरे वर्ष उपस्थिति रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दसम भाव पर होने से कैरियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनि देव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। वर्ष का पूर्वार्ध अति उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच में जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। कन्या भविष्यफल के अनुसार अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा और आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें और अपनी कुछ बातों को छिपाएं। आपके राज रहने पर ही बेहतर होंगे, नहीं तो कोई उनका अनुचित लाभ उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफ़र हो सकता है तो आपका तबादला इस दौरान होने के योग बनेंगे। अगस्त के बाद का समय आपके कैरियर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने कैरियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा और आपको कोई बड़ा पद और कार्यभार प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे जो कन्या राशि वाले का शिक्षा कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। प्रिय मित्रों, वार्षिक राशिफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और जी भरकर मेहनत करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझने में सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम कर सकता है। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा कि कहीं आप पढ़ाई से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन अप्रैल के बाद से धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगेंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और शिक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे। उसके बाद का समय भी ठीक ठाक रहने वाला है। कन्या भविष्यफल के अनुसार पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जबरदस्त सफलता के योग बन सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत सफल होगी और आपका चयन किसी विशेष परीक्षा में किसी विशेष पद पर हो सकता है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध कमज़ोर है, अर्थात वर्ष की शुरू में आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल और अगस्त का महीना ज़्यादा अनुकूल रहेगा। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो कन्या राशि का विवाह का कैसा स्थिति रहेगा वर्ष 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, अर्थात वर्ष की शुरुआत, पूर्वार्ध जब भी बोलें तो आप शुरुआत समझिए और उत्तरार्ध जब भी बोले तो वर्ष की समाप्ति की ओर समझिए। तो चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाती है। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव में होगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस वर्ष काफ़ी ऐसे मौके आएंगे
जो आप दोनों के बीच समस्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए इन समस्याओं से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के उत्तरार्ध में नवम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली भांति लगा पाएंगे। इस वर्ष विशेष रूप से आपको मार्च से लेकर जून तक इस बात का ध्यान रखना है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद न बढ़ने पाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह आपके विवाह को तोड़ भी सकता है और आपको कानूनी कार्रवाई के लिए दो चार होना पड़ सकता है। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव होने लगेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार महसूस करेंगे। इसी बीच जुलाई और अगस्त में और उसके बाद नवंबर के महीने में आपके बीच अच्छे प्रेम के योग बनेंगे, जिससे आप एक दूसरे के निकट आएंगे। कुछ रोमांस होगा और आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सच्ची कोशिश करेंगे। इसी से आपका रिश्ता भी परिपक्व होगा और अच्छा भी होगा। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी कन्या राशि वाले के लिए वर्ष 2024 में। यह वर्ष धन के दृष्टिकोण से देखें तो मिला जुला परिणाम देने वाला वर्ष साबित होगा। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। ग्रहों की स्थितियां दर्शाती है कि वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में उपस्थिति होने और आपकी राशि में केतु का उपस्थिति होना आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर भी धन का निवेश करने से पहले बहुत सोच समझना होगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि वर्ष के पूर्वार्ध में अर्थात शुरुआत में किसी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी कोई बड़ा पूंजी निवेश करने से आपको वर्ष के पूर्वार्ध में बचना चाहिए। हालांकि वर्ष का उत्तरार्ध अर्थात वर्ष की अंतिम समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में 1 मई को प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके भाग्य को प्रशस्त करेंगे। आप एक ही सोच को आगे बढ़ाएंगे और आर्थिक तौर पर उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। शनि महाराज आपके 6ठे भाव में होकर आपको चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। नौकरी हो या व्यापार, आप अपने काम को मजबूती से करेंगे, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपको अगस्त और नवंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्त होने के भी योग बन सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो स्वास्थ्य का क्या स्थिति रहेगा कन्या राशि वाले के लिए वर्ष 2024 में। तो स्वास्थ्य की बात करें तो राशिफल 2024 के अनुसार आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपकी ही राशि में स्थित होकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर देगा। शनि आपके 6ठे भाव में है, जो वैसे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार ना बना दे। कन्या भविष्यफल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहीं पर शनि की दृष्टि भी होगी और वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जहां राहु महाराज विराजमान हैं। इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, आंखों में जलन या नेत्र पीड़ा भी परेशानी का कारण बन सकती है। उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो कन्या राशि फल 2024 को कौन सा ज्योतिषीय उपाय कर लेना चाहिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, अब हम ज्योतिषीय उपाय की बात करें तो आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक सायंकाल में जलाना चाहिए। प्रतिदिन श्री गणपति
अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणपति जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी खिलानी चाहिए और इसके साथ ही हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पाठ नित्य प्रतिदिन करें तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।